हेलो फ्रेंड्स। पिछले कई दिनों से लगभग 6 दिनों से लगातार मार्केट में बड़ी गिरावट हो रही थी। उसके बाद कल का जो दिन था, फ्राइडे का दिन, वो एक सुकून भरा दिन रहा जहाँ की लगभग सारे जो इंडेक्स है वो ऊपर जाते हुए दिखा और ऊपर अच्छा खासा ऊपर जाते हुए दिखा। बहुत अच्छी इसमें खास करके देखिए निफ्टी 50 1% से ऊपर, निफ्टी बैंक भी 1% से ऊपर। बाकी सारे अगर इंडेक्स बात करें, निफ्टी मिड कैप की बात करें तो मिड कैप देखिए 1.5%। अगर देखेंगे स्मॉल कैप देखेंगे तो स्मॉल कैप देखिए 2% ऊपर दिख रहा है। तो जिसमें जितना ज़्यादा गिरावट हो रहा था उतनी ही तेज रिकवरी हुई है उस इंडेक्स में। तो ये एक बहुत बड़ा सुकून भरा रहा, बट इससे ये मत समझ लीजिएगा कि जो दिक्कत थी मार्केट में वो खत्म हो गया है। जो भी जिस रीजन था जिसके कारण मार्केट गिर रहा था वो अभी भी बने हुए हैं। तो अभी उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है, मार्केट अब बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जब जैसे लगातार बुल रन चलता है, लगातार मार्केट ऊपर जाता है तो एक करेक्शन होता है, मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ऐसे ही यहाँ पे भी हो सकता है। ये नीचे आया है फिर ऊपर लगातार नीचे आएगा तो फिर पैनिक सा माहौल हो जाएगा ना। इसलिए एक इसमें करेक्शन दिखा है, मतलब लगातार जो नीचे आ रहा था वो रिकवरी थोड़ा सा कल हुआ है। और इसके बाद हो सकता है बाद में जो जैसे ग्लोबल इशूज में सारे बने हुए हैं तो फिर ये नीचे ही जा सकता है, बट उतनी तेजी से नीचे जाएगा इसके चांसेस थोड़े कम है। तो जो भी इश्यूज अभी चल रहे हैं, कई इशू चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, इस पे हम डिटेल वीडियो भी बना चुके हैं। तो वो सारे बने हुए हैं और कल ये नहीं कि सिर्फ इंडिया का मार्केट बल्कि ग्लोबल जितने मार्केट है हर मार्केट में बढ़िया माहौल दिखा। इसके पीछे एक और रीजन था, यूएस में इकोनॉमी का डेटा आया और यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग तरीके से ग्रो कर रही है, ऐसा वहाँ पे जो आया डेटा उसमें दिखाया गया है। तो वो भी एक कारण था। हालांकि यूएस में जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ रहे हैं, जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ रहे हैं वो वीक आ रहे हैं, वो मार्केट को गिराने में लगे हुए हैं। लेकिन इंडिया में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे यहाँ क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ रहे हैं और ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ रहे हैं ना, जिसमें बहुत अच्छे जो उम्मीद था उसके हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहा है। कुछ सेक्टर को छोड़ दें जैसे आईटी सेक्टर वीक था, बट बैंकिंग सेक्टर की बात करें, फाइनेंस सेक्टर, दूसरे सेक्टर बहुत अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियां भी ठीक ठाक रिजल्ट दिखा रही है। तो चलिए बात करते हैं कल जो हमारा जो मार्केट है, हमारे यहाँ इंडिया का मार्केट, उसमें जो नंबर वन कंपनी है वो है रिलायंस। नंबर वन कंपनी है रिलायंस मार्केट कैप के हिसाब से। इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है हर इंडेक्स में, निफ्टी 50 ले लो या सेंसेक्स ले लो। तो इसके रिजल्ट कल आए हैं, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके रिजल्ट कैसे रहे। देखिए रिलायंस का रिजल्ट की अगर बात करें, क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया। तो ये जो है इसकी बात कर लेते हैं कि इसका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहा कैसा रहा। आप देख सकते हैं ये रिलायंस जो है सेकेंड क्वार्टर नंबर्स वर लार्जली इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन विथ 29.7% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट। और रेवेन्यू में इंक्रीज मार्जिनल है, रेवेन्यू में मार्जिनल है, बट प्रॉफिट में बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है 29.7%। और ये जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से ही आए हैं रिजल्ट। तो जो एक्सपेक्टेशन था वो कंपनी ने करके दिखाया है, ये एक बड़ी बात है। तो ये स्टॉक जो है रिजल्ट मतलब ठीक ठाक आया है। और अगर बात करें, रिलायंस बहुत कांग्लोमरेट बिजनेस है इनका, ही नहीं एक नहीं बल्कि कई बिजनेस करता है। तो किस बिजनेस की क्या स्थिति रही उसकी अगर बात करें तो यहाँ देखिए प्रॉफिट ग्रोथ लेड बाई ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल बिजनेस सेगमेंट्स। जितने इसके बिजनेस सेगमेंट हैं लगभग हर बिजनेस सेगमेंट अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सिवाय एक सेगमेंट ओ टू सी जो बिजनेस है, ये जो है इसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जो कि इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं दिखा। वाइल्ड टू केमिकल बिजनेस इसमें थोड़ा जो है फॉल दिखा। बाकी सारे सेगमेंट बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। अगर बात करें वन बाय वन तो ओ टू सी हमने अभी देखा, ओ टू सी जो है वाइल्ड टू केमिकल वाला, ये थोड़ा बहुत इसमें फॉल दिखा, फ्लैट रहा और कुछ इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। अगर बात करें जियो का तो जियो का तो प्रॉफिट दिखा है, बट प्रॉफिट क्या हो गया, स्लो हो गया। पहले प्रॉफिट की जो ग्रोथ थी वो उतना ग्रोथ इसमें भी नहीं दिखा, बट अभी भी प्रॉफिट में है। तो देखते हैं बाकी रिटेल की अगर बात करें, रिलायंस रिटेल की बात करें तो ये स्टेडी ग्रोथ इसमें दिखा। स्टेडी ग्रोथ मतलब ठीक है, इसमें भी ग्रोथ दिख रहा है। इसमें ये भी अच्छा भी परफॉर्मेंस कर रहा है, 21% इसमें भी ग्रोथ दिखा है। अगर ऑयल एंड गैस की बात करें तो ऑयल एंड गैस ये बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है, बहुत अच्छा इसका दिखा है। जैसे O2C जो है वो उसमें डाउन दिखा तो इसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा। अगर डेट की बात करें तो डेट भी बात करें तो रिलायंस ने डेट कम किया, 2.95 लाख करोड़ का डेट बढ़ा गया है, जो कि पहले जून क्वार्टर में 3.18 लाख करोड़ का था। तो कैश और डेट तो स्थिति ठीक दिख रही है। तो ये रिलायंस का रिजल्ट जो था वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही था, सारे सेगमेंट में सही चल रहा है।
तो उम्मीद ये है कि ये रिलायंस अब आगे ठीक-ठाक ही परफ़ॉर्मेंस करेगा, जिस तरह की परफ़ॉर्मेंस चाहिए। देख लेते हैं कितने पे ट्रेड कर रहा है। रिलायंस की अगर बात करें तो ये देखिए कल जो है 1.78% का जो है इसमें भी बढ़त दिखी। हालाँकि रिज़ल्ट इसके बाद आया है, मार्केट क्लोज़ होने के बाद आया है, तो इम्पैक्ट इसका बाद में दिखेगा। अभी 2200 पे ये चल रहा है और ये जो स्टॉक है, ये अगर आप देख सकते हैं, इसका पी रेशियो की बात करें तो 23 के पी पे मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और जिसका अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, ये जो है 5 दिन का देखिए -2%, 1 महीने का 3%, 6 महीने का भी माइनस, मतलब ये स्टॉक बहुत दिन से चले ही नहीं है। 1 साल का भी माइनस, तो कहीं भी प्रॉफ़िट में नहीं दिख रहा है, बट 5 साल का उतना हर जगह माइनस है, उसके बाद भी 5 साल में पैसा डबल कर दिया। तो ये स्टॉक जिसका बड़ा पैसा लगाना है, ज़्यादा पैसा लगाना है और रिस्क फ्री लगाना है, वो इस स्टॉक में जाते हैं। तो इसका ग्रोथ बहुत समय से बहुत मतलब एक तरह से स्टेबल है। आप देख सकते हैं ये पोर्शन, ये बिल्कुल स्टेबल है। तो ये जो है ना, ये रुकने वाला स्टॉक नहीं है, ये जाएगा तो ऊपर ही। तो ये जो रुका हुआ है ना, ये यहाँ से हो सकता है जंप जंप मारेगा, तो एक बहुत अच्छा जंप मार सकता है। और ये रिज़ल्ट ठीक-ठाक ही आए हैं, तो देखते हैं कैसा परफ़ॉर्मेंस है। ऐसा उम्मीद है कि ठीक-ठाक ही इसका परफ़ॉर्मेंस चलने वाला है। चलिए बात करते हैं कुछ अन्य कंपनियों के रिज़ल्ट की। चलिए एक स्मॉल कैप कंपनी की बात करते हैं जिसके रिज़ल्ट कल आए हैं, फ़ोकस लाइटिंग का। फ़ोकस लाइटिंग एलईडी लाइट बनाता है और एलईडी में बहुत अच्छा इसका बिज़नेस चल रहा है स्मॉल कैप कंपनी बिल्कुल। आप देख सकते हैं सिर्फ़ 1139 करोड़ मार्केट कैप है, 182 का हाई लगा है और 174 पे भी ट्रेड कर रहा है, मतलब हाई के आस-पास ही ट्रेड कर रहा है और पी इसका 33 है। जबकि मार्केट का पी, इसका इंडस्ट्री का पी कितना है तो 40। तो इंडस्ट्री पी से कम पी पे मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है और आरओसी एंड आरओई देखें तो 30-40% के आस-पास दिख रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब बात करें इसके ऊपर डेट की, तो डेट कंपनी के ऊपर 0, ₹1 का भी डेट नहीं है और प्रोमोटर होल्डिंग कितना 57% प्रोमोटर के पास है। अगर मैक्स का चार्ट लगाएँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए चार्ट देखिए कितना ये एकदम वन वे जा रहा है स्टॉक। तो ये स्टॉक जो है बहुत बढ़िया चल रहा है और इसके रिज़ल्ट आए हैं कल और इसके रिज़ल्ट बहुत ही शानदार है। ये 1 साल का चार्ट है। 1 साल में देख सकते हैं, ये 40 के आसपास से 160 चला गया है, मतलब कि 4 गुना 1 साल में ये पहुँच गया है स्टॉक। और अभी जो है ये स्टॉक देखिए, ये जो है येलो वाला जो लाइन है, इसको ये हमेशा सपोर्ट कर रहा है। ये जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, इसको ये बार-बार सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। रिज़ल्ट इसके अच्छे आए हैं, तो मुझे लगता है कि इसी इसी के सहारे, इसी वे में वो ऊपर चलता जाएगा। इसका जो पी भी ठीक-ठाक है, तो इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इसको देख सकते हैं। रिज़ल्ट अच्छे आए हैं। देखिए, अगर मैं इसका रिज़ल्ट की बात करूँ, तो ये देखिए, लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट देख लेते हैं। पहले देखिए 10, 10 से ऊपर था 15 के आसपास, उसको देखिए 20 से 25 के बीच चला गया। अब उसके बाद अगर करें तो 25 के बाद फिर आगे जो है 35, फिर थोड़ा डाउन हुआ, फिर देखिए 40। तो इसका एक हर क्वार्टर में सही नहीं है, बट देखेंगे 40 के बाद 60 हो गया था, फिर उसके बाद डाउन हुआ, तो 40, 50 और अभी फिर 56। तो ये जो है ना, इसका डिसेंट ही रिज़ल्ट दिख रहा है। जिस तरह से इसका रेवेन्यू दिख रहा है, उसी तरीके से इसका नेट प्रॉफ़िट भी दिख रहा है। पहले देखिए कंपनी 1 करोड़ भी नहीं कमाती थी, लॉस में थी कंपनी। और ये इसके बाद देखेंगे तो 1 करोड़, उसके बाद देखेंगे फिर 3 करोड़ हो गया, फिर ढाई करोड़ और उसके बाद देखेंगे तो 4, 10 और उसके बाद देखिए 5, 9 और फिर अभी जो है बिल्कुल साढ़े 9 के भी ऊपर चला गया। तो ये पिछले 2-3 सालों में जहाँ पे लॉस में थी कंपनी, 1 करोड़ भी प्रॉफ़िट नहीं कमा रही थी, अभी ये 10 करोड़ का प्रॉफ़िट लगभग कमा रही है। ये इतना ग्रोथ हो गया इस कंपनी में। स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आगे भी कर सकती है। अगर एनुअल की ही बात करें तो एनुअल देखिए पिछले 5 साल का ही अगर देखें तो 99 से यहाँ पे 60, ये यहाँ पे डाउन हुआ था। उसके बाद 105, 168 और पिछले 12 महीने की अगर बात करें तो 209, मतलब अगले साल भी अच्छे ही आने के चांसेज़ हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ भी आपको सिमिलरली बहुत बढ़िया दिखेगा। माइनस में थी कंपनी 2021 में, 22 में प्लस में हुई, 23 में 29 और अगले बार जो आएगा उसके भी रिज़ल्ट जो है वो भी अच्छे आने के चांस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया है, इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं इसके रिज़ल्ट में कितना ग्रोथ है अभी। ये देख सकते हैं। ये देखिए 51 वाला 56 हो गया रेवेन्यू और जबकि अगर बात करें नेट प्रॉफ़िट की तो 9 करोड़ वाला साढ़े 9 करोड़ से ऊपर चला गया। तो इतनी छोटी कंपनी में अगर 0.5 करोड़ का भी ग्रोथ दिख रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ये 20 से 25% ग्रोथ है और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है, तो ये स्टॉक भी आप रडार पे रख सकते हैं। एक और स्मॉल कैप कंपनी जिसका बात करना चाहूँगा, रेटगेन ट्रैवल। ये आईटी का कंपनी है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में सब में इनका बिजनेस चल रहा है और ये जो है ये कंपनी देखिए 66 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इसका पी हाई है और ये स्मॉल कैप कंपनी है, बट और 624 का प्राइस पे चल रहा है, बट इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे ग्रोथ की बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे
पिछले सितंबर से इस सितंबर में तो 88% सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है और नेट प्रॉफिट में तो 2 गुना से भी ज़्यादा 132% का ग्रोथ दिख रहा है। EBITDA में भी चेक करें तो 150% से भी ज़्यादा। अगर पिछले साल का जो जून का क्वार्टर था, जो पिछले साल नहीं, जस्ट पिछला क्वार्टर जो था क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में भी देखें तो हर जगह ग्रोथ दिख रहा है। ये रेवेन्यू में भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपको 24 करोड़ वाला प्रॉफिट भी 30 करोड़ हो गया। तो ये भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाया है और ये कंपनी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। आईटी का स्टॉक है, आईटी का स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो ये आप स्टैंडर्ड पे रख सकते हैं। चलिए एक और कंपनी के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। एक कंपनी जो है ये इंडिया मार्ट आप देख सकते हैं। इंडिया मार्ट बहुत अच्छा है ऑनलाइन, जो इनका बिजनेस चलता है और इनका बी टू बी सेगमेंट में बिजनेस चलता है। ये देखिए 51 के पी पे ट्रेड कर रहा है और जिसके रिजल्ट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो ठीक ठाक दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो ये देखिए 229 वाला 281 हो गया और प्रॉफिट 74 वाला 82 हो गया। बट पिछले जो क्वार्टर था क्वार्टर 1 वहां से देखिए डाउन दिख रहा है। तो ये इसका रिजल्ट मतलब मिक्स्ड कर सकते हैं। तो इसके रिजल्ट देखिए, ग्रोथ भी पिछले साल से कितना था, सिर्फ 12%। यहाँ भी सेल्स में 23%। अब पिछले क्वार्टर 1 से तो डाउन दिख रहा है। तो इसके मिक्स कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अभी मतलब लग नहीं रहा है, बट ये बहुत बढ़िया अभी जो है प्राइस पे मिल रहा है, 2772 पे मिल रहा है। तो इसका जो पी रेशियो है ना, पी हालांकि हाई है। तो अभी इसमें ये जो जिस सेगमेंट में काम करती है उसका पी हाई ही रहता है। जब ये अपने फॉर्म में थी तो इसका ये 100 के ऊपर ही चलता था ये स्टॉक। तो आप ये पी पे उतना ना जाएँ, बट ये स्टॉक का रिजल्ट उतने अच्छे आए नहीं है, तो इसको आप बस वॉच में रख सकते हैं। जिनके पास है उनके लिए निकलने की ज़रूरत नहीं है। बट फ्रेश बाय अगर सोच रहे हैं तो ये जिस तरह से नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। एक और कंपनी के रिजल्ट की अगर बात करें, एसआरएफ बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। ये एक तो लार्ज कैप कंपनी है और देखिए 37 के पी पे मिल रहा है। पी भी इसका सही है और 64,000 इसका मार्केट कैप है। ये केमिकल का मेन बिजनेस इसका है। बाकी उसके अलावा और भी कई बिजनेस में ये भी स्टॉक काम करती है। ये बहुत अच्छा इसका कंपनी है, बट इसके रिजल्ट जो है ना बहुत निराशाजनक आया, निराश किया है। 37 वाला जो रेवेन्यू है वो 31 हो गया पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले और 481 वाला 300 हो गया। अब पिछला जो क्वार्टर था क्वार्टर 1, तो वहाँ भी देखेंगे तो नेगेटिव ही दिख रहा है प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में। तो ये स्टॉक जो है पिछले साल के सितंबर का क्वार्टर के कंपैरिजन ले लीजिए या जस्ट पिछला क्वार्टर 1 का कंपैरिजन ले लीजिए, रेवेन्यू प्रॉफिट हर मामले में डाउन दिख रहा है। तो ये स्टॉक जो है अभी निराश किया है। हालांकि स्टॉक ये बढ़िया है, तो ये स्टॉक में ऐसा नहीं है कि एग्जिट ही करना चाहिए। बट ठीक है, जिनके पास अच्छा प्रॉफिट है वो एग्जिट करने के लिए कुछ क्वांटिटी सोच सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक भी बढ़िया है। लॉन्ग टर्म में ये क्वार्टर वाइज जो रिजल्ट आता है वो जरूरी नहीं कि वो हर क्वार्टर में अच्छी ही आनी चाहिए। तो इसका भी आप सोच सकते हैं। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ये स्टॉक है। एक और स्टॉक की बात करते हैं, बजाज फिंसर। बजाज फिंसर इसके भी रिजल्ट आए। ये बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर दो ऐसे स्टॉक है जिसको जो है ना बजाज के बहुत बड़े शेयर है, लार्ज कैप है और जिसमें जो है आदमी जो मेन पैसा होता है वो लगाता है और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माना जाता है। हालांकि रिटर्न आपको उतना नहीं मिलेगा। ये देखिए 1500 पे चल रहा है और कल 0.45 ये इसमें दिखा। तो इसके भी रिजल्ट कल आए, कल 1:30 बजे के आसपास रिजल्ट आए। रिजल्ट ठीक ठाक आए, अच्छे आए, इस जो अनुमान था उसके हिसाब से आए। बट फिर भी इसमें ग्रोथ नहीं दिखा, बल्कि और इसमें थोड़ा डाउनफॉल। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये 1:30 बजे का टाइम है। आप ये देख सकते हैं, ये 1:30 बजे का टाइम, ये इसी समय रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो इसमें नीचे जाते हुए स्टॉक दिखा, जबकि रिजल्ट उतने खराब नहीं थे, रिजल्ट ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। और ये 35 के पी पे अभी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसका बात करूं इसके एस्टिमेट की, तो ये देखिए एस्टिमेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एस्टिमेट को बीट किया है। ये एस्टिमेट को आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ईपीएस की एक्सपेक्टेड था 10.6, आया है 12.4। तो ये सरप्राइज किया है, एक तरह से सरप्राइज हुआ है। और ये जो यहाँ भी रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू भी सरप्राइज किया है इस कंपनी ने। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, बट ये स्टॉक ऊपर गया नहीं। बट लंबे समय में जिनके पास है बहुत अच्छा रिटर्न बना करके पैसा देता है। चलिए चलते-चलते बात कर लेते हैं दिवाली। दिवाली में देखिए मार्केट बंद होता है, बट मुहूर्त ट्रेडिंग अलाउड होता है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग जो है उसका टाइमिंग ये आ गया है 6 बजे शाम से लेकर के 7:15 में मुहूर्त ट्रेडिंग होगा। दिन भर मार्केट बंद होगा, बट इवनिंग में ये सवा घंटे के लिए मार्केट खुलेगा। तो ये हर साल होता है, एक ट्रेडिशन है कि दिवाली में मुहूर्त ट्रेडिंग अलाउड है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए स्पेशली जो है सवा घंटा मार्केट खुलेगा 6 बजे से सवा 7 बजे तक। ये भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।